हेलो बच्चा, कैसे हैं भाई आप लोग। देखिए, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके टू टाइप्स के सेल्स हैं। एक तो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और एक होगा आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। मेनली जो बात डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। पहला होगा बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और दूसरा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। कंडीशन क्या होगी बेटा यहाँ पर इसमें? बोथ साइड इलेक्ट्रोड्स आर सेम। ये हमने यहाँ पर टू कंपार्टमेंट्स ले लिए, 1 और 2। और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेता हूँ CuSO4। यहाँ पर भी सॉल्यूशन ले लेता हूँ CuSO4। इसकी कंसंट्रेशन मैं 1 m रखता हूँ और इसकी कंसंट्रेशन भी मैं क्या रखता हूँ, 1 मोलर। यहाँ हमने इलेक्ट्रोड लगाया। यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रोड को एक अमीटर से कनेक्ट कर दिया। और मैं यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज ले लेता हूँ। सॉल्ट ब्रिज ले लिया मैंने यहाँ पर। इसके अंदर हमने क्या भर लिया यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि आप जानते हैं। ये है बेटा आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड चेंजेस इनटू कॉपर आयन, और इस साइड में कॉपर आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या लिखता हूँ? नस्ट इक्वेशन लिखता हूँ। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट CU ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग CU1 अपॉन
Cu डाई पॉजिटिव अपॉन Cu डाई पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो डिफरेंस कितना है, इनका 0 है। और यहाँ पर कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। और यहाँ पर भी कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। तो टोटल जो ईएमएफ होगा सेल का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर क्या कंसेंट्रेशन सेम है, भाई यहां पर हम किसकी बात की थी हमने, कंसंट्रेशन क्या है बेटा, यहाँ पर सेम है। कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर आपकी, सेम है। Cu डाई पॉजिटिव इधर 1 होगा और Cu डाई पॉजिटिव इधर कितना होगा, 1 m होगा। अब आप अगर चाहते हैं कि इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन मुझे क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, देखते हैं। भाई ये आपका सेल का सेटअप है। यहाँ CuSO4, सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ कंसंट्रेशन C1। और ये बेटा आपका हो गया CuSO4। और यहाँ मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूँ C2। तो C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 इज ग्रेटर देन C1। यहाँ आपने इलेक्ट्रोड लिया, Cu इलेक्ट्रोड। यहाँ भी आपने इलेक्ट्रोड लिया कॉपर का, Cu इलेक्ट्रोड। और इनको एक एमीटर की हेल्प से हमने कनेक्ट कर दिया। और ये बच्चा हमने लगा दिया यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। बिना सॉल्ट ब्रिज के कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। सॉल्ट ब्रिज, ठीक। अब कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहाँ पर दोनों की डिफरेंट होगी। C2 की कंसंट्रेशन ग्रेटर है और C1 की कंसंट्रेशन क्या आपकी, लेस देन C2। कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड। ये आपका एनोड है। और इस तरफ क्या आपका रिडक्शन हो रहा है, ये आपका कैथोड है। तो CuS, Cu2 पॉजिटिव, C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड। RHS साइड क्या आपका कैथोड, एट कैथोड Cu डाई पॉजिटिव C2 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू C। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और Cu से आपका Cu कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, Cu2 पॉजिटिव C2 इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव C1। ये जो आपकी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, सेल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये सेल रिएक्शन है। अब मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन देखूंगा। नस्ट इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, ई सेल माइनस ई नॉट सेल 0.0591। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। लॉग RHS साइड अपॉन LHS साइड, RHS साइड अपॉन LHS साइड।
तो ये आपकी जो साइड है वो आरएचएस साइड है, और ये आपकी साइड क्या है, आपकी एलएचएस साइड है। ठीक। ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कितना आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव C1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव C2। भाई ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ई नॉट सेल क्या होता है आपका, डिफरेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई नॉट Cu2 पॉजिटिव एंड Cu, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ई सेल इजिकल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Cu2 पॉजिटिव C1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव C2। तो बेटा यहां से हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, by using this equation we can calculate EMF। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर C2 इज ग्रेटर देन C1, अगर आप चाहते हैं कि सेल स्पॉन्टेनियस है, इफ C2 is greater than C1, cell will be spontaneous। ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कॉपी कीजिए। Now EMF of concentration cell, EMF of concentration cell made by using hydrogen electrode, made by using हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो यहां पर सेल रिएक्शन दी है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है।
platinum electrode, H2 gas, 1 atm, H plus concentration C1. This is salt bridge. H plus concentration C2, H2 गैस, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। इधर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड। इधर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग अभी। यहाँ पर बेटा एच आयन कंसेंट्रेशन है C1, कोई एसिड है, और यहाँ पर भी एच आयन कंसेंट्रेशन है C2। सपोज HCl कंसेंट्रेशन C2, सपोज HCl कंसेंट्रेशन C1। ठीक है, यहाँ हम क्या दे रहे हैं, गैस इन कर रहे हैं, और यहाँ गैस क्या हो रही है आपकी, आउट हो रही है। नेगेटिव साइड एनोड, पॉजिटिव साइड कैथोड, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, सेल रिएक्शन। ये आपका बेटा कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 गैस। कितना है ये, 1 atm है, और 2H आयन में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। ये कंसंट्रेशन कितनी होगी आपकी, C1 एट कैथोड, 2H ion gain, 2 electron, and H2 gas release. The pressure is 1 atm. Concentration of this C2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और दोनों का प्रेशर क्या सेम है। तो सेल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, टू H प्लस C2 to H plus C1. Now Nast equation,
E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log 2 H plus concentration C1 H plus 1 square concentration C1 और यहाँ पर कितना आ जाएगी कंसंट्रेशन C2। इसके लिए AF क्या होगा यहाँ पर E नॉट सेल 0 होगा इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log H plus square C1 अपॉन H plus स्क्वायर C2। तो फाइनली सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.0591 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। अगर हाइड्रोजन के लिए दिया है तो आप इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और न्यूमेरिकल पर अप्लाई करेंगे। ओके नाउ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगी इसमें, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट and concentration of solution is same. Concentration of electrode is different, concentration of solution is same. तो इस तरह से हुआ अरेंजमेंट। HCl HCl सपोज यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है 1 ml और यहाँ भी कितनी है कंसंट्रेशन 1 m। अब इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी।
यहाँ हम लोग इन कर रहे हैं H2 गैस, और यहाँ H2 गैस क्या हो रही है आपकी, आउट हो रही है। कैथोड, और ये वाला आपका पॉइंट होगा एनोड। दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ गैस की कंसंट्रेशन कितनी है, P2, और यहाँ गैस की कंसंट्रेशन कितनी है, P1। यानी कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, P1 P2, और जो आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो कितनी है यहाँ पर, P1। नाउ रिएक्शन, सेल रिएक्शन एट एनोड, H2 गैस कंसंट्रेशन कितनी है, P1 टू H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है। एट कैथोड, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन हो रहा है, अरे हो रहा है नहीं हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 1 m, और यहाँ H2 कंसंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पर, P2 होगी। ओके, तो टोटल सेल रिएक्शन क्या होगी इसके लिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन, टू इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। H2 गैस P1 इक्वल टू H2 गैस P2। नाउ राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। EMF E नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log कितना आएगा बेटा ये, P1/P2, P1/P2, और ये क्या होगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 log P1/P2। अगर हम बात करें यहाँ पर P1 और P2 दोनों इक्वल हो जाए, नो करंट फ्लो इन द सेल, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा ना। ठीक है,
for forward direction, P1 should be greater than P2. P1 क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन P2 होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन सेल में हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, if electrolytic and electrode cell are connected, तो यहां पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? तो सेल क्या यहां पर दिया है? सेल गिवन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड H2 गैस P1 H आयन M1। यहां आ जाएगा बेटा सॉल्ट ब्रिज, H आयन M2 और H2 गैस कंसंट्रेशन इसका प्रेशर कितना होगा? P2। और यहाँ हमने क्या लगा दिया? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सेल रिएक्शन एट एनोड क्या होगी? यहाँ पर H2 P1 2H1 M1, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एट एनोड, 2H1 concentration M2 gain 2 electron and release hydrogen gas of pressure is P2। after adding, इसे हम ऐड कर देते हैं, इसे हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग क्या होगा? H2 गैस P1 2H1, 2 electron, 2 electrons are cancel, concentration M2 2H1 M1 प्लस H2 गैस, प्रेशर कितना आ गया बेटा यहाँ पर? P2। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। E naught cell, sorry E cell, E naught cell minus 0.0591 upon 2 log H plus square M1 and P2 upon
एच प्लस स्क्वायर इंटू P1। ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना आएगा बेटा इसके लिए, 0.059 pH of anode pH of anode minus pH of cathode plus half log pressure of anode upon partial pressure of cathode। तो ये बेटा क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला होगा। With the help of this formula we can calculate EMF चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। Find the value of EMF। Find the value of EMF for the cell। सेल दिया हुआ है PT H2 2 ATM H2SO4 0.01 m is molarity। salt breeze HCl 0.1 m H2 1 ATM। और यहाँ हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया। सेम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब ये डिसाइड कीजिए यहाँ पर कि सेल आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर H प्लस कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, एनोड से, भाई ये वाला जो पोर्शन है आपका लेफ्ट वाला, ये एनोड, बेटा ये आपका एनोड है और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, कैथोड है। तो यहाँ एच आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 m, और यहाँ एच आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। तो कैथोड ग्रेटर है, तो ये क्या होगा आपका, सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा।
अगर प्रेशर एट एनोड अगर प्रेशर एट एनोड ग्रेटर है प्रेशर एट कैथोड से, तो भी आपका सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक। अब मैं यहां से एच आयन कंसेंट्रेशन की वैल्यू निकाल लेता हूं। एच आयन कंसेंट्रेशन लेफ्ट साइड में, यानी एनोड साइड में, एट एनोड, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 0.01 इंटू क्या आ जाएगा, 2 एन फैक्टर, तो 0.02, ये 2 क्या है यहाँ पर, एन फैक्टर है। एन फैक्टर किसका है यहाँ पर, ये H2SO4 का। तो pH इजिकल्स टू कितना होता है, माइनस लॉग एच आयन, तो pH ऑफ एनोड कितना जाएगा, माइनस लॉग 0.02, तो pH ऑफ एनोड कितना आएगा आपका, pH ऑफ एनोड कितना आएगा, 1.7, ठीक। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है pH ऑफ कैथोड, pH ऑफ कैथोड, तो कैथोड पर एच आयन कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 इंटू 1, यहाँ एन फैक्टर कितना है, HCl का 1। एच आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी भाई यहाँ पर, 0.1, तो मैं पीएच निकाल सकता हूँ। तो पीएच कितनी आ जाएगी इसकी, एच आयन कंसेंट्रेशन कितना है, 0.1, तो पीएच इजिकल्स टू माइनस लॉग एच आयन, तो पीएच इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻1, इसको हम -1 भी लिख सकते हैं। तो पीएच ऑफ कैथोड कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई, ये 1 आ गया, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ एनोड, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एट एनोड कितना है, 4 atm। पार्शियल प्रेशर एट कैथोड कितना है यहाँ पर, 1 atm। फॉर्मूले में रख दीजिए इसे, फॉर्मूला क्या है बेटा इसके लिए, ई सेल 0.0591 pH ऑफ एनोड pH ऑफ कैथोड हाफ log partial pressure of anode upon partial pressure of cathode।
E नॉट सेल, सॉरी ई सेल 0.0591 कितना है 1.7 माइनस 1.0 प्लस हाफ लॉग 4 ATM अपॉन 180। ATM से ATM कैंसिल, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 0.0591, ये 0.7 आ जाएगा प्लस हाफ आ जाएगा, यहाँ log 4 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो कितना आएगा ये लगभग EMF इजिकल्स टू कितना आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.5 वोल्ट। ये बचा आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके नाउ relation between standard potential